ये जो किताब आपने लिखी है, हाँ। 1.5 बिस्वा जमीन, हाँ। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली है। जी हाँ। तो मुख्तार अंसारी जो है वो क्राइम में कैसे आया, क्या कहानी है मुख्तार अंसारी की, और ये 1.5 बिस्वा जमीन की क्या कहानी, आज बताइए। मैं बताता हूँ। ये 1.5 बिस्वा ज़मीन ऐसा कारण रहा जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक डजन्स में दर्जन नहीं डजन्स में लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। उसकी शुरुआत 2 जगह से हुई थी। एक गांव है दरौली, ये गाजीपुर में, थाना जमानिया, गंगा जी के किनारे। वहाँ एक लल्लन पांडे थे, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, और उनके गांव था शिवपूजन कुशवाहा। लेखपाल था, दबंग था, बड़ी बड़ी मूछें, 6.25 फीट लंबा। होली का टाइम आ रहा था 1974। तो पांडे लोग उसकी ज़मीन पर समाज की ज़मीन थी, गांव पंचायत की, उस पर वो होलिका रखते हैं और सभी लोग रखते हैं। और हमारे यहाँ तो 1 महीने पहले बसंत पंचमी के बाद लकड़ी कंडे रखना शुरू कर देते हैं। शिवपूजन कुशवाहाओं का बाहुल्य था, वो नहीं चाहता था। और उसके बाद उस चीज़ को लेकर के ये लल्लन पांडे पढ़ने गए थे, पहलवान था उभरता हुआ, और इनके जब घर आए तो इनकी माँ लगी रोने कि तुम्हारे पिताजी को शिवपूजन कुशवाहा उसके आदमियों ने पीटा, अमरदेव पांडे को। ये तवाया हुआ, गुस्सा लगा गया अकेला, ये भी पिट गया। इसने अपने बाप को, अपने माँ को बताया कि माँ, मैं इनको होली नहीं मनाने दूंगा। अच्छा। 7 मार्च 1974 को होलिका दहन होना था। शिवपूजन कुशवाहा उधर जमानिया से लौट रहे थे, रास्ते में ये लग गया, उनको मारा और सर काट करके और ये बाल से पकड़ा और लाकर होलिका में आग लगाई, उसमें डाल दिया। अरे, इस तरह से पहली जो शुरुआत हुई। अब जब शिवपूजन कुशवाहा मारे गए, वो लेखपाल जरूर था, दबंग था, और साधु सिंह मकनू सिंह उसके मित्र थे। कमलेश सिंह, साधु सिंह, मकनू सिंह, वो गैंग पहुंच गया। और फिर ये घटना मैंने बताया 7 मार्च, 8 मार्च को सुबह सुबह गोली चली और फिर उसमें ये बच गया लल्लन पांडे। तो एक शुरुआत तो यहाँ से होती है। अब मुख्तार अंसारी की बात बताता हूँ। एक गांव है मुड़ियार, जहाँ के 1.5 बिस्वा जमीन मैंने लिखा है। वहाँ पर ठाकुर रमपत सिंह थे, पहलवान थे, बड़ा उनका आदर सम्मान था, और उनके भतीजे थे साधु सिंह, मकनू सिंह, सगे उनके छोटे भाई श्याम नारायण सिंह के बेटे थे। और वो दोनों गोरखपुर के हरशंकर तिवारी का जो और वीरेंद्र शाही का गैंगवार चला 70s 80s के दशक में, वो दोनों मेन शूटर थे। रविंदर सिंह विधायक का मर्डर उन्होंने किया, ठाकुर बलवंत सिंह का मर्डर गए। उस समय तो गोरखपुर क्राइम की राजधानी थी, BBC लंदन से होता था ब्रॉडकास्ट। तो उस समय साधु सिंह, मकनू सिंह उनके शूटर थे। 1.5 बिस्वा ज़मीन की झगड़ा था। साधु सिंह, मकनू सिंह की माँ गोदा आजी छोटे कद की, कंधा झुका हुआ, वो बड़ी झगड़ालू थी, और वो 1.5 बिस्वा ज़मीन ये कहती थी हमारा है। अच्छा। और उसी में झगड़ा हुआ। मकनू सिंह, अच्छा, ये कोई अंगूठा छाप बदमाश नहीं थे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थे। अच्छा। तो साधु मकनू सिंह, तो माँ कहती थी अपने मेरे जेठ को मार दो, रमपत सिंह को। मकनू कहता देखो बाहर गुंडाई ठीक है, घर में ठीक नहीं होता। और उसके बाद वो दिन था 24/6/1984। रमपत सिंह खेत जोत रहे ट्रैक्टर से, तब तक ये पहुंच गया, और पहुंच करके इसने कहा चाचा खेत ट्रैक्टर निकालो, नहीं गोली मार दूंगा। उन्होंने समझा मेरा भतीजा क्यों मारेगा। आए, उसके बाद ही शॉट हिम। रमपत सिंह मारे गए। वहीं से गैंगवार की परिवार में शुरुआत हुई, और उस परिवार में 9 विधवाएं हुई। अरे। तो जब रमपत सिंह मार दिए गए तो उनका बेटा था त्रिभुवन सिंह, इसमें जेल में है। ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह का एक साथ क्राइम किया। वो UP कॉलेज बनारस में पढ़ रहा था, होनहार था। और उसके बाद वो बाप का बदला लेने के लिए बाहर आ गया। एक लड़का था इनका पुलिस में, CRPF में, वीरेंद्र बेड़ा, वो आ गया। और इन लोगों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने सगे चचेरे भाई मकनू सिंह को 10 अक्टूबर 85 को गाजीपुर में मार दिया। जब वो मारा तो गैंगवार की शुरुआत ये बढ़ती गई। जब मकनू मारा गया तो साधु जो उसका भाई था, मुख्तार अंसारी, इन लोगों का चेला था, झोला उठाने वाला।
तो मुख्तार अंसारी के साथ मिल करके इन लोगों ने, मुख्तार अंसारी, साधु सिंह, कमलेश डहन, इन लोगों ने 2 जनवरी 1986 को ये दोनों भाई सैदपुर से आ रहे थे, एम्बुश करके इन्होंने डॉक्टर रामविलास सिंह और वीरेंद्र बेड़ा को मार दिया। 2 भाई साथ साथ मारे गए। अब इनका भाई था हवलदार राजेंद्र सिंह, बनारस पुलिस लाइन में तैनात था, उसके पास एक गाड़ी भी थी। ये लोग सोचे मुख्तार आसन कंपनी के राजेंद्र सिंह को जब तक नहीं मारेंगे तो ये पूरा घर का जो सोर्स है स्ट्रेंथ का, पैसे का, यही है। तो हवलदार राजेंद्र सिंह की हत्या होती है बनारस पुलिस लाइन के पास। और बनारस पुलिस लाइन में ये 1989 की बात, 88 की बात है। हवलदार राजेंद्र सिंह गेट पर थे और वहीं पर एक गाड़ी आती है, रुकती है और फिर टेलीस्कोपिक राइफल से फायर होता है और एक गोली लगती है और हवलदार राजेंद्र सिंह मारे गए। अगर जहाँ ये गोली अगर कहीं लगे, इसी तरह से रणजीत सिंह का मर्डर हुआ तो भी ब्रजेश वगैरह के बड़े खास थे, तो अगर ये गोली मारा है तो समझ लो वो मुख्तार अंसारी के शूटर अताउर रहमान बाबू ने मारा है। 7 लाख का उसके ऊपर अवार्ड है। हम भी जब ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, डीजी, हमने भी प्रयास किया, CBI का अवार्ड है, लेकिन वो जो है अभी तक फरार है। अक्सर वो बांग्लादेश और यहाँ कुछ जाता है। मुख्तार अंसारी का रिश्ते में चचिया ससुर है। तो इस तरह से जब राजेंद्र सिंह मार दिए गए, साधु सिंह हाजिर हुआ, जेल चला गया। अब साधु सिंह जेल में था, उसके यहाँ बच्चा हुआ गाजीपुर हॉस्पिटल में। तो गाजीपुर हॉस्पिटल में फिर ये ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह ने ये प्लान किया कि कैसे साधु सिंह को मार दिया जाए। और वो जेल से इनकी तबीयत नासाद हो गई, एज यूजुअल जैसे होता है। गोरखपुर के एक माफिया विधायक थे, अफजाल अंसारी, विधायक हो गए थे गाजीपुर के ना, गाजीपुर के। और इन लोगों के उसमें ये आ गए, यहाँ अपनी पत्नी के साथ उसमें थे। वो दिन था 28 नवंबर 1989। एक गाड़ी रुकती है, उसमें एक डिप्टी SP निकलते हैं वर्दीधारी, पीछे इंस्पेक्टर, सिपाही, हवलदार, और बोले चेकिंग करनी है। और जो वर्दी में थे वो थे ब्रजेश सिंह। अच्छा। पीछे चूँकि त्रिभुवन तो उसका चचेरा भाई था, वो पीछे था, इंस्पेक्टर की वर्दी। अब कोई आदमी सादे कपड़े से का एक इंस्पेक्टर पहन ले तो एक आदमी पहचान नहीं पाता। ये घुसे और साधु सिंह को वहीं हॉस्पिटल में मार दिया, दिन दहाड़े मारा, सुबह सुबह। उसको मारने के बाद ये पहुँचे गांव मुड़ियार। अब इनका एक भाई बचा था दामोदर सिंह, उसका क्राइम से कोई मतलब नहीं था, वो विकलांग था। जब वहाँ पहुँचे तो उसको कहा, भैया हमको क्यों मार रहे हो? तो कहा, देखो दामोदर भैया, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, लेकिन आपके भाइयों ने हमारे 2 भाई एक साथ मारे थे। हमने वो चिता जलती देखी है, अपनी माँ की चित्कार देखी है, तो देखो दादा आपको भी मरना है। और दामोदर सिंह को मार दिया। कह के मारा दिन दहाड़े। और फिर जो घर का नौकर मखंचू था, ये तो जेल जाते जाते रहते थे, फरार रहते थे, तो घर का नौकर मखंचू को ही मार दिया। फिर रमाशंकर सिंह थे जिन्होंने झगड़ा फंसाया था 1.5 बिस्वा ज़मीन का, उनको मार दिया। और उनके मारने के बाद जो साहब सिंह लोगों का गुरु था त्रिभुवन ब्रजेश का, सकरारी धानापुर, अब तो चंदौली में, पहले बनारस में होता था, वो ले गया अपने गांव में, वहाँ अपने 2 दुश्मनों को और मार दिया। 2 उस दिन 6 मर्डर हुए। साधु सिंह के मरने के बाद साधु मखनू गैंग ख़त्म हो गया, तो उसकी कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने।